हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो मैं बिल्कुल बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन आई थिंक हम लोग एक्चुअली डिज़ाइनिंग फील्ड में हैं। हमारा काम होता है लोगों के लिए सोशल मीडिया का कंटेंट डेवलप करना या उनके लिए पोस्ट वगैरह बनाना। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आर वर्क कि सोशल मीडिया के लिए कंटेंट डेवलप करना हम लोगों का काम है। दूसरी कंपनीज़ के लिए हम डिज़ाइंस बनाते हैं उनके लिए। सो अराउंड 3 और 4 डेज़ बिफोर राहुल मुझे ये सब चीज़ें दिखा रहा था, तब से ही मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें चलनी चालू हो गई थी जो मैं सोच रही थी मैं शेयर करूं कि मैं शेयर नहीं करूं। बिकॉज़ मैं कभी भी मेरे इस चैनल पे इस तरीके का कोई कंटेंट नहीं डालती हूँ कि इवन मैं नहीं डालना चाहती हूँ जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो या लाइक आप बोल सकते हो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो। ये मैं कोई भी वीडियो इसलिए बनाऊँ कि मेरे चैनल को व्यू मिले या इस तरीके का मैं कोई भी काम करना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं अगर मैं उसको सपोर्ट नहीं करती हूँ, अगर वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो मैं कभी भी ऐसे वीडियोस नहीं बनाती हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है। सो ऑफ कोर्स आज वुमेंस डे है। हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल। बट समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि ये डेज़ सेलिब्रेट क्यों किए जाते हैं। पहली बात तो मुझे उसका मतलब समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये सिर्फ एक सोशल मीडिया कंटेंट बन के रह गया है जिसके थ्रू लोग अपनी मार्केटिंग कर पाते हैं, इसीलिए। एंड साल में एक दिन डेडिकेट करने से मुझे समझ में नहीं आता कि क्या होता है। ऑलरेडी इन इंडिया हम लोग साल में आई थिंक 18 दिन, यानी कि 2 बार हम नवरात्रि बनाते हैं जो कि 9 दिन तक सेलिब्रेट करी जाती हैं। तो ऑलरेडी वी आर सेलिब्रेटिंग वुमेंस डे, बट नॉट इवन इन इंडिया। आई थिंक बाकी देशों में भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, बट कुछ जो इंडिया में है, जो मैंने बचपन से लेके आज तक फेस करी हैं, कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में हमेशा से रहते हैं। एक अगर पूछ के देखे तो कि वाई पोता इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, पोता क्यों इतना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, बेटा क्यों इतना ज़रूरी है। दूसरा, ये कंपैरिजन किस लिए ज़रूरी है कि हु इज़ द बेस्ट, लाइक बॉयज़ मैंस ये कर सकते हैं, वुमेंस ये कर सकती हैं और ये कर रही हैं। ये कंपैरिजन भी क्यों ज़रूरी है, मुझे ये समझ में नहीं आता। एंड दूसरी चीज़ है कि अगर हम लड़की की पढ़ाई पर इतना खर्चा कर देंगे तो उसकी शादी के लिए कहाँ से इतना अमाउंट लेकर आएंगे। यार, अपनी लड़की को पहले पढ़ाओ, उस काबिल बनाओ कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सके। उसका एक बहुत ज़रूरी कारण ये है, आपने तो उसको 20-25 साल पाल लिया, फिर आप जो दूसरे इंसान को जिसे पालने को दे रहे हैं, अगर वो नहीं पाल पाया तो बिकॉज आप बचपन से ही लड़की को हम इस तरीके से ट्रेन करते हैं या इस तरीके से उसके दिमाग में चीज़ें डालते हैं। मैंने भी ऐसा नहीं है कि नहीं सुनी है मेरी लाइफ में, मैंने भी सुना है कि तेरे घर जाना फिर ये करना, तेरे घर जा फिर तू देखना, तेरे घर जाएगी तो फिर ऐसा करना पड़ेगा। सो ये कुछ चीज़ें शुरू से मतलब एक लड़की को हर्ट करती हैं। आप जिसके पास में रह रहे हो, जो आपके मम्मी पापा हैं, हालांकि मेरे मम्मी पापा कभी भी इस तरीके से नहीं थे, उन्हें कभी भी ये चीज़ें नहीं किया, बट आपके रिलेटिव्स रहते हैं, आपके नेबर्स रहते हैं, हमेशा आपको कमेंट करते रहते हैं कि तू चले जाएगी, तू ये करेगी और तू वो करेगी। और कुछ पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। मेरी भी कुछ फ्रेंड्स थी, उनके पेरेंट्स ऐसे थे जिनकी लाइफ का सबसे बड़ा गोल ही ये था कि लड़की की शादी कर दो। और मोस्टली लड़कियों के पेरेंट्स की जो थिंकिंग होती है वो लड़की के पैदा होते ही चालू हो जाती है। बचपन से ही माँ बाप उसके लिए लाइक
दहेज बोलो, गिफ्ट्स बोल लो कि भाई अब 2-4 साल ही बचे हैं, इसकी शादी कर देंगे, तो ये क्रॉकरी सेट रखा है तो तू तेरे घर ले जाना। ये इतना इम्पॉर्टेंट मुद्दा हम लोगों ने हमारे लाइफ में बना रखा है। मैं ये नहीं बोल रही कि शादी बेकार है, आई एम ऑल्सो मैरिड एंड सम हाउ आई एम हैप्पी, बट वो चीज़ ऐसी नहीं है कि वो आपके लाइफ का मोटिव ही है। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो आया था एक बंदी का, आयशा करके एक लड़की थी, उसने वीडियो बनाया एंड देन उसने सुसाइड कर लिया। बट मेरा मोस्टली दिमाग उस चीज़ के पीछे लगा हुआ था कि उसके पापा मम्मी का भी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाया गया था एंड डेस्परेटली दे आर क्राइंग, उसको बोल रहे थे कि तू रुक जा, तू ये मत कर, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, तू ऐसा मत कर। उस टाइम में मुझे लग रहा था लड़की ने कितना गलत कदम उठा लिया। उसको वो लड़का इतना इम्पोर्टेंट लग रहा था उसकी लाइफ में कि उसने उसके माँ बाप के बारे में भी एक बार भी नहीं सोचा। बट पिछले 2-3 दिन से, क्योंकि शायद 2 या 3 दिन पहले का ये हादसा है, मैंने 2-3 दिन पहले ही देखा था। तब से जब मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि उस बंदी ने ऐसा क्यों किया, उसके माँ बाप के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। लेकिन फिर जब मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोच रही थी, मुझे लगा कि हम हमारे यहाँ पे लड़कियों को पैदा होते ही ये सिखाने लगते हैं कि भाई अगर शादी के बाद तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो तुम्हें उसको निभाना पड़ेगा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें नो डाउट मैरिज अगर आप बोल रहे हैं तो दोनों तरीके से बोल सकते हैं कि एक बैलेंस बना के रहना पड़ता है। झगड़े हर उसमें होते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट उसमें रिस्पेक्ट होनी चाहिए दोनों के बीच में। ऐसा नहीं है, अगर जो इतनी रिस्पेक्ट आप सामने वाले को देते हो, सामने वाले को भी आपको उतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मैं कोई काउंसलर नहीं हूँ, मैं काउंसलिंग नहीं कर रही हूँ, मैं एक आम आदमी की तरह मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। बट वो आपकी लाइफ का एंड नहीं है। बहुत सारे दूसरे भी रिलेशन्स होते हैं जिसमें झगड़े होते हैं, हम कई कई साल तक एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं। ऐसे बहुत, सिर्फ हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं, दूसरे भी होते, बट उसको लेकर हम लोग कभी भी इतना ज़्यादा नहीं बनाते। लड़कियों की हर चीज़ को लेके माँ बाप अपनी इज्जत पे ले लेते हैं कि अगर लड़की की शादी नहीं टिकी तो लड़की वापस आ जाएगी, तो ऐसा वैसा। हम यही बातें तो अपने गर्ल चाइल्ड के सामने हमेशा करते रहते हैं, तो वो आप पे कैसे विश्वास रखेगी कि अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाता है तो मैं कैसे अपने माँ बाप से बोलूँ, कैसे उनके पास जाऊँ। मैं जाऊँगी तो दुनिया वाले ये समझाएंगे, दुनिया वाले ये करेंगे, वो करेंगे। ये चीज़ आई थिंक बंद होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। आज मुझे कॉन्फिडेंस है कि कल को अगर मेरे साथ कुछ भी होता है, मैं मेरे मम्मी पापा को बोलूँगी तो मेरे मम्मी पापा मेरी बात सुनेंगे। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बोलेंगे, अगर राहुल गलत है तो राहुल को बोलेंगे, हम दोनों गलत है तो हम दोनों को बैठ के समझाएंगे, और अगर समझाने जैसा नहीं लगेगा तो हमारे डिसीजन को सपोर्ट करेंगे। ये चीज़ मुझे कॉन्फिडेंस है मेरे माँ बाप के ऊपर। ऐसा उनने शुरू से ही मेरे साथ किया है इस तरीके से। तो ये चीज़ हम क्यों नहीं सिखाते हैं। दूसरी चीज़, मैं कई बार बहुत ऐसे बोलती हूँ उन चीज़ों को लेकर कि अगर मेरी लड़की होती तो आज मेरे साथ ऐसा कर रही होती, मेरे साथ लाइक ऐसा कर रही होती। बोलते कि ये लड़की होती तो इतने दिनों में हाथ बटाने लगती तुम्हारा काम में। तो ये चीज़ कहाँ से आई मेरे दिमाग में भी, क्योंकि मैंने भी यही चीज़ें सुनी हैं। इस चीज़ को लेकर राहुल ने मुझे एक बार ये चीज़ बोली थी कि इन चीज़ों में तो चीनू भी तेरा हाथ बटा सकता है, ये चीज़ें तो चीनू भी तेरे साथ कर सकता है। सो क्यों हम लोग लाइक जो हम आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ है, हमको परसेप्शन बदलने की ज़रूरत है, थॉट्स बदलने की ज़रूरत है। मेरे पापा और चाचा भी घर का पूरा काम करते थे, मेरी दादी का हाथ बटाते थे, उनकी भी कोई लड़की नहीं थी। मेरे एक नेबर हैं, उनके 2 लड़के हैं, वो भी जो भाभी हैं वो वर्किंग है, शी इज़ एंटरप्रेन्योर।
वो पूरा गृह उद्योग का काम करते हैं, बट उनके घर पे भी उनके 2 लड़के हैं। जब तक वो आते हैं तब तो बहुत सारा काम वो निपटा के रखते हैं, और कभी ये नहीं सोचते कि मैं लड़का हूँ तो मैं खाना क्यों बनाऊँ, या मैं झाड़ू क्यों लगाऊँ, मैं पोछा क्यों नहीं लगाऊँ। तो आई थिंक ये सब चीज़ें जो हैं, जो हम जिस तरीके से अपने बच्चों को पाल रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम वाकई में वुमेंस की लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हैं आगे लॉन्ग टर्म पे, तो इसके लिए अगर हम फेमिनिज़्म को का मतलब अगर ये है कि सिर्फ आदमियों को ठूस ठूस के गाली दो कि आज हमारी ये दशा है तो आदमियों के कारण है, ये बहुत गलत होगा। अगर ये ही फेमिनिज़्म है तो मैं फेमिनिज़्म को सपोर्ट नहीं करती हूँ। इस तरीके का नारीवाद मुझे पसंद नहीं है। मेरे हिसाब से फेमिनिज़्म का मतलब इक्वलिटी अगर है तो ये सब कहीं ना कहीं हमें चेंज करना पड़ेगा। इसमें 75% जो काम है वो वुमेंस का ही है, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि एक लेडी के लाइफ में अगर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो वो वुमेन के लिए करती है। हम बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं किसी भी वर्किंग वुमेन को लेकर कि ओह शी इज़ वर्किंग दैट्स वाई इसका बच्चा ऐसा है, इसका घर ढंग से नहीं जमा होता है, इसका घर हमेशा फैला हुआ होता है। ये चीज़ एक आदमी वर्किंग होता है तो कभी नहीं सोचते। और इस तरीके की गॉसिप करने वाली भी जो होती हैं वो औरतें ही होती हैं। एंड आई थिंक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है औरतों की लाइफ में वो औरतें ही। हम बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं। जब मैं ऑफिस जाती थी तो हम लोग सुबह 7:30 निकल जाते थे, ऑलमोस्ट पूरा काम ख़त्म करके जाते थे। आके दोनों ही मतलब राहुल खाना बनाता था एंड मैं घर की डस्टिंग और साफ़ सफाई, क्योंकि हम लोग कोई हेल्पर भी नहीं रख सकते थे क्योंकि हम इतने अर्ली मॉर्निंग निकल जाते थे और रात में 8:30-10 बजे आते थे, तो कोई बंदा उस टाइम पे नहीं आता था। तो उस टाइम पे ही हम आके 9-10 बजे जब भी आते थे अपने घर का काम करते थे। तब बहुत ज़्यादा लोगों से, हमारे फ्रेंड्स में, सब जगह पे हम लोग ये चीज़ें सुनते थे कि वो राहुल काम करता है, वो राहुल करता। तो हम दोनों ही काम पे जाते थे, हम दोनों ही काम करते थे। डिस्कशन का मैटर क्यों है मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे समझ के बाहर हैं इस तरीके से, तो इसलिए मैं कभी वुमेंस डे वगैरह सेलिब्रेट नहीं करती हूँ। एंड मुझे यही लगता है कि आई थिंक परसेप्शन बदलना बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। तो आई डोंट नो, बहुत मटेरियलिस्टिक बात मैंने बोली कि मटेरियलिस्टिक बात मैंने नहीं बोली। बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स अभी बैठकर वुमेंस डे के बारे में बता रहे होंगे और ये कर होंगे। एक और छोटी सी चीज़ है कि हम जब भी लाइक कुछ भी आप एज ए लेडी मैं खुद के लिए कुछ भी अगर करूं, या खुद के लिए मैं 2 टी शर्ट ज़्यादा लेकर आ जाऊं, या मैं खुद के लिए कुछ स्पेशल चीज़ बना के खा लूँ, या मैं सपोज़ पार्लर में थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर आ जाऊँ, आप सडनली यू स्टार्टेड फीलिंग गिल्टी कि ओ आप आपके बच्चे को छोड़ के पार्लर चले गए, ओ आपने इसकी पसंद की चीज़ नहीं बनाई खुद खा ली, तो आपको सेल्फ गिल्टी फील होने लगती है। ये सब चीज़ें से मैं भी गुज़र चुकी हूँ। इस तरीके से जब हम लोग जॉब कर रहे थे ना, मतलब लाइक जब ऑफिस में जाती थी और पूरा दिन स्पेंड करती थी, शाम को चीनू मेरे साथ में रहता था एंड हम लोग आते थे घर पे, तो उस टाइम पे मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसी माँ हूँ। ये इस तरीके की जो गिल्टी हम फील करते हैं, जो हमें फील करवाया जाता है, ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए मेरे हिसाब से। एंड तभी आई थिंक वुमेंस डे या कुछ ऐसी चीज़ें बना पाएंगे। बाकी सब चीज़ों में तो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल कहाँ कहाँ तक पहुँच गए, हर एक फील्ड में एक लेडी है और काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो ये कोई फिज़िकल एंड मेंटल हर चीज़ में दोनों ही पक्ष मजबूत हैं, चाहे वो लेडी लो चाहे जेंट्स लो, सभी अपने अपने पक्ष में बहुत मजबूत हैं। बट इस तरीके से लाइक बनाना कि
लाइक इस तरीके से ये इक्वलिटी और ये सब चीज़ों के बारे में ये डिस्कशन करने की चीज़ नहीं है, ये परसेप्शन है। ये चीज़ आपको आपके अंदर से चेंज करनी पड़ेगी, ये आपको आपका पड़ोस चेंज करना पड़ेगा, ये आपको आपका एरिया चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर ये चीज़ें चेंज होंगी। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिर्फ औरतों की है, हमको ही करना पड़ेगा। घर पे हम ही ज़्यादा रहते हैं, हम हमारे बच्चों के साथ में रहते हैं, तो इस तरीके से जब हम हमारा मेंटल वो चेंज करेंगे तभी आगे जाके काम होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, बोरिंग लगा हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं मेरे मन की बात थी जो मैं करना चाहती थी। या तो जो लोग आज हैप्पी वुमेंस डे बना रहे हैं, हैप्पी वुमेंस डे टू यू ऑल। एंड फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।